श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कार्तिक महात्म की सारी कहानी आपको सुनाऊंगी। कहते हैं कार्तिक महात्म में कहानी सुनने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं कार्तिक मास की सारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणेश जी की पहली कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहती थीं। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली गई। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए हैं और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए हैं। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह सोचकर देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू पानी नहीं पिया, यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के भेष में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगी कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए अच्छा वर मांगूं या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले, तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे लगा दी। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। जैसे गणेश जी महाराज ने उस लड़की को दिया वह सबको देना, सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबका भला करना। कार्तिक मास की दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू लाकर ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे और ब्राह्मण के कहे पर ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण लेकर चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गया था तो उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो वह ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से कह दो, पूछ लो कि वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरी आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे देगी, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे असरफी निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी होंगी। तब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण
बोली, दुनिया ताने मारती है, आप भी ताने मार लो। हमारे 7 जन्म में कोई बेटा बेटी नहीं है, हम बेटा कहाँ से आएगा। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल के तो देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला और ब्राह्मण बहू को देखा और आदर सत्कार से ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों स्नान करने के लिए जाते और बहू सारा काम करती और खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती और इस समय काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने भी अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के यहाँ गई कि कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं और वह थके हारे आएंगे, उन्हें रोटी पानी देनी है, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, ऐसा मत बोलो, इनके बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कचरी दाल कर दे और खीर की कचरी दाल में कर देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही कपड़े धोए और ना ही जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज ये रोटी जली फूकी क्यों है, दाल आलूनी क्यों है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खा लोगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने बोला, तू सातों कोठों की चाबी मांगना। जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे बहू अड़कर खड़ी हो गई, मुझे पहले सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि उसे चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी उसका। तो सासू ने उसे चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोल के देखा तो किसी में अन्न का भंडार भरा है, किसी ने धन का, किसी कोठे में बर्तन का। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोल के देखा कि उसमें शिवजी जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पार्वती, पीपल पतवारी, कार्तिकेय, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना, 33 कोटि देवता विराजमान थे। बोल साचे दरबार की जय। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तू कौन है। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई। 16 श्रृंगार पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार कर दिए। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार बहुत किया, प्रेम पूर्वक उनको खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। और दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना क्यों जाती हो, आप थक जाती हो। तब सास ने सुनकर कहा, घर में ही नहा लिया करो। तब उस सास ने कहा, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब बहू ने बोला कि ये बहती हैं। तब बहू ने कहा, 7वां खोटा खोल का दिखाया। तब उसमें शिवजी जी, पीपल पतवारी, राई, दामोदर, तुलसी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है। बेटा ने कहा, मैं तेरा बेटा हूँ, कि तू कहाँ से आया है। ब्राह्मणी ने पूछा। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कहाँ से आया है, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है, ये दुनिया कैसे मानेगी। बुढ़िया ने बोला। पंडितों ने कहा, इस पर बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, पवन पानी से गठजोड़ा बन जाए, तब माने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई, छाती से
छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह देखकर सब देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पुत्र जो मिल गया था और सारी देवी देवताओं के दर्शन हो गए थे। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया है, सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोल कार्तिक महाराज की जय, बोल तुलसी महाराज की जय। सुन लेते हैं तीसरी कहानी। एक बुढ़िया माई थी, रोज तुलसा जी की पूजा करती। तुलसा माता से कहती, सत की दाता मैं बिरला शिशु तेरा, तू कुर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे पीताम्बर की दो, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का चटके की चाल दे, पटके की मौ दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनते ही तुलसा माता सूखने लगी। जब श्री कृष्ण जी आए तो कहने लगे, तुलसा माता क्यों सूख रही हो? तुलसा माता कहने लगी, एक बुढ़िया माई आदि और ये सब कह जाती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, कृष्ण का कांधा कैसे दूंगी? जब तुलसा माता से बोले, तुम चिंता मत करो, मैं दूंगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई और सबको उठाने लगे। वे इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सबको ही कहने लगे कि ये तो पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बोल सांचे दरबार की जय। फिर कहने लगे कि इतनी भीड़ हो क्यों लगा रखी है? सबको ही कहने लगे, एक बुढ़िया माई थी, पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए किसी से नहीं उठ रही है। तब कहने लगे कृष्ण जी मुझे भी अपने मन की निकालने दो। तब कृष्ण जी बुढ़िया माई के पास गए और बुढ़िया माई के कानों में, बुढ़िया माई तू बिरला दे सींचे मेरे, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान कांधे पर लेकर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। वैसे तुलसा माता उसकी मुक्ति करी, सबकी मुक्ति करना कैसे? सुनते हुंकारा भरते सबका भला करना। अब सुन लेते हैं चौथी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में एक इल्ली और घुन रहते थे। एक दिन इल्ली ने घुन से कहा कि चलो हम दोनों कार्तिक स्नान करने चले। घुन ने कहा कि इल्ली तुम तो गोरी हो, तुम तो नहा लो। मैं तो मोट बाजरा में पड़ा हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो अभी हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इसके बाद इल्ली राजा की बेटी से पल्ले लड़कर कार्तिक स्नान करने चली गई और घुन नहीं नहाया। कुछ दिन बाद कार्तिक खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर पैदा होती है और घुन उसी राजा के घर गधा बनकर जन्म लेता है। राजकुमारी बड़ी हो गई तो उसका विवाह पक्का हो गया। राजा ने धूमधाम से उसका विवाह किया। राजकुमारी जब ससुराल जाने लगी तो उसके पालकी अचानक रुक गई। राजा और रानी ने कहा, पालकी क्यों रुक गई? तब राजा ने राजकुमारी से कहा कि पिताजी मुझे ये गधा चाहिए। राजा ने कहा कि यह मत ले, चाहे जितनी धन दौलत ले जाए, जो कुछ मांगे वो ले जा। पर राजकुमारी नहीं मानी, बोली नहीं मुझे ये तो यही चाहिए। हार कर राजा ने गधा दे दिया। गधे को रथ के साथ बांध दिया गया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। तब राजकुमारी ने नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब राजकुमारी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा सुनी मेरी। मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। ये राजकुमारी और गधे की बात सुनकर उसकी देवरानी जिठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गईं और बोली कि तुम जादूगरनी बिया कर लाए हो कि जानवरों से बात करती है वो। अपनी भाभियों की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं ये बात नहीं मानूंगा। जब तक मैं अपनी कानों से नहीं सुन लेता, अपनी आंखों से नहीं देख लेता, तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छुपकर बैठ गया। राजकुमारी आई और बोली गधी से, उससे वही बात बोली जिस पर राजकुमारी ने वही उत्तर दिया। ये सब देखकर राजकुमार तलवार लेकर सामने आया
तुम जानवरों से कैसे बात करती हो? बताओ तुम कौन हो? उस पर राजकुमारी ने उससे कहा, किसी औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए। लेकिन वह अड़ा रहा और नहीं माना। ये नहीं, मैं ये सब जानकर रहूँगा। राजकुमारी की जिद पर आगे राजकुमारी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें राजकुमार को बताईं। वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर नहाई थी और राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बातें कर रही थी। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार बोलो, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? राजकुमारी ने कहा, हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। राजकुमारी की सारी बात सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों कार्तिक स्नान जोड़े से करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हो गया। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसे सभी को देना, और जैसे घुन को फल दियो किसी को नहीं देना। बोल साचे दरबार कीजिए, बोल कार्तिक महाराज कीजिए। अब सुन लेते हैं पांचवी कथा कार्तिक महाराज की। एक सास बहू थी, दोनों कार्तिक नहाया करती थी। सास जो थी 12 कोस जाती और बहू जो थी वो कढ़ैया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन क्या हुआ, सास गई हुई थी गंगा नहाने, उसकी नथ बह गई। सास घर में बहू नहाई थी, उसकी कढ़ैया में आकर गिर गई। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू ने पूछा, सासू जी आज उदास कैसे बैठी हो? सास ने कहा, बेटा आज मेरी नथ गंगा में गिर गई। उसने निकाल कर दिखाई तो तेरे पास कैसे? बोली, आप 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो और मैं कढ़ैया में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती हैं और उसी में आपकी नथ बह आई है, मैंने ले ली। जैसे सास ने आई जैसे किसी को न दे, जैसे बहू ने आई कैसे सबको दे। बोल तुलसा माता की जय, बोल कार्तिक महाराज की जय। तो आपको ये वीडियो की जानकारी, आपको कथाएं 5 आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कार्तिक महाराज का जयकारा जरूर लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।